क्लास, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक अभी हम लोग पढ़े थे, क्लास 10th का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा टॉपिक है इस डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था कि उसमें किसी एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता था, इसमें क्या होगा कि दो एलिमेंट का एक साथ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने डेफिनेशन में भी लिखा है, तो इसको सिंपली मैंने पहले आपको समझाता हूँ क्या है कि जो रिएक्टेंट पोर्शन होगा वो पहले आपका आयंस में स्प्लिट होगा और आयंस से स्प्लिट होने के बाद वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड ए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखिए क्या लिखा गया है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड रिएक्ट बाई एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेंशन आपको मेन यही लाइन करनी है, एक्सचेंज ऑफ दियर आयंस। आयंस का जो एक्सचेंज होगा उसे आप कहेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल देखिए, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू गिव से बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड था, सेकेंड सबस्टेंस आपका सोडियम सल्फेट, फॉर्मेशन हुआ किसका, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का हुआ। तो मैं जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में था एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, मैं उसमें आपको आयंस में स्प्लिट करके समझाता हूँ। तो बेरियम क्लोराइड है, तो इसको मैं आयंस में स्प्लिट करूँगा तो लिख सकते हैं Ba2 प्लस एंड 2Cl माइनस। सोडियम सल्फेट को आप ब्रेक करेंगे आयंस में तो लिख सकते हैं 2Na प्लस एंड SO4 2 माइनस। अब जैसा कि डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ दियर आयंस, तो इसमें आयंस का एक्सचेंज करना है तो कैसे करेंगे, पहले का माइनस दूसरे के प्लस के साथ, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ। तो देखिए सोडियम किसके साथ हो जाएगा, क्लोरीन के साथ। फर्स्ट का है माइनस, सेकेंड के पॉजिटिव के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। देखिए सोडियम क्लोराइड बन रहा आपका यहाँ पर है, NaCl बन रहा होगा। और सेकेंड देखिए यहाँ पे Ba2 प्लस है और SO4 2 माइनस, तो गिर से क्या बना आपका BaSO4। तो ये आपका एक कंप्लीट एग्जांपल था इन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस के। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग है। सेकेंड एग्जांपल, NaCl सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 टू गिव से फॉर्मेशन होगा AgCl प्लस NaNO3। देखिए कैसे ये फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्टली क्या करना होगा, इसको आप आयंस में स्प्लिट कर सकते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे Na प्लस एंड Cl माइनस। NaCl को AgNO3 डिसोसिएट इनटू ए आयंस, फॉर्मेशन ऑफ ए Ag प्लस एंड NO3 माइनस। जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले का माइनस दूसरे के प्लस के साथ और दूसरे पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ। तो Ag प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बनेगा, AgCl, और Na प्लस और NaNO3 मिलके बन गया क्या, NaNO3। ध्यान रखेंगे जैसा कि इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयन, तो आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग NaCl जो सोल्यूशन होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा, AgNO3 भी आपका एक्वस फॉर्म में होगा। जब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से फॉर्मेशन होगा किसका, AgCl और NaNO3 का। होता क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। जब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो नीचे बैठ जाता है तो जब एरो डाउनवर्ड है, इसका मतलब है कि दिस सबस्टेंस इज फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ये सबस्टेंस आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। जब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा तो वो नीचे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा और NaNO3 वो पोर्शन आपका जो लाइटर पार्टिकल है वो उसके ऊपर रहेगा। देन जब आपका रिएक्शन में देखेंगे कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तब आप उस रिएक्शन को कहेंगे क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे।
तो आप इस रिएक्शन को कह सकते हैं क्या आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो ए नोन एज ए, क्या होगा ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कब कहेंगे कि जब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में सब्सटेंस पे यदि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तब आप उस रिएक्शन को कहेंगे क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसका। पीबी लेड नाइट्रेट है, ये PbNO3 का ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 है। तो पहले मैं आयंस में इसको ब्रेक करता हूँ, तब मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, तो जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए PbNO3 है, तो Pb की यहाँ लिखा चाहे तो Pb2 प्लस और NO3 माइनस, इसे हम ब्रेक करें तो लिख सकते हैं सोडियम आयन और क्या होगा आपका, सल्फेट आयन। देखिए जैसे मैंने कहा कि पहले का माइनस दूसरे के प्लस के साथ, तो Na प्लस और NO3 मिल के क्या बनाएगा, यहाँ पर NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। सेकंड, यहाँ देख रहे हैं कि Pb2 प्लस है और दूसरा क्या है, SO4 2 माइनस है। तो ये दोनों मिल के क्या बनेगा आपका, PbSO4 बनेगा। और जो ये PbSO4 बनेगा वो भी किस फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंबल दिखाया है, एरो डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन भी क्या होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है इसमें पोर्शन अगला है इसका ही। इसका अगला पोर्शन है, इसी को हम दूसरा पोर्शन हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसको समझते हैं। सपोज एज एक एसिड लेते हैं, एसिड प्लस बेस टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर। कोई आपका केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट यदि एसिड और एक बेस है, तो फॉर्मेशन किसका होता है, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो जब आपका प्रोडक्ट आपका साल्ट एंड वाटर बनेगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एसिड में लेते हैं HCl और बेस ले लेते हैं NaOH, then the formation of a substance is NaCl and H2O। यहाँ देख रहे हैं कि एक एसिड लिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस लिया गया क्या, NaOH। तो फॉर्मेशन ऑफ ए क्या मिल रहा है, साल्ट NaCl और दूसरा सबस्टांस क्या मिल रहा है हमें, वाटर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एसिड में ही H2SO4, बेस सपोज दैट हम मान लो अभी NaOH ही सपोज कर रहे हैं। Then the formation of the substance is Na2SO4 and H2O। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो ये क्या होगा आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अदर एग्जांपल्स लेते हैं। HCl react with KOH to give a formation of a KCl plus H2O। So this reaction is also known as a neutralization reaction।